बूथ संख्या 188, सामुदायिक विकास भवन जोगिया। हाँ, आप पूछ लीजिएगा, गुरुवार खाना से पता कर लीजिएगा। देखिए, आज 2917 बूथों में 9 विधानसभा क्षेत्रों में गया पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और औरंगाबाद के 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ही शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ है। लोगों के बीच में गर्मी के बावजूद भी काफ़ी उत्साह का माहौल देखी गई। फर्स्ट टाइम वोटर्स घर से बाहर निकल करके वोटिंग किए, उनको हम लोगों ने अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया। महिलाओं की संख्या भी अच्छी थी, कई महिलाएं घर से निकल करके वोटिंग की। और जो दिव्यांग लोग, आपको बताना चाहूँगा कि एक भूपनगर शेरघाटी विधानसभा में हम लोगों ने दिव्यांग, क्योंकि उस गांव में ज़्यादातर लोगों ने ऑप्ट किया, परिवहन का भी व्यवस्था किया। ऐसे 40 दिव्यांग मतदाताओं को भी हम लोगों ने परिवहन करा करके बूथों में वोटिंग कराया है। और हम लोगों ने हर श्रेणी के लोगों को ध्यान रखा और इसका परिणाम रहा कि बहुत ही शांतिपूर्वक और अच्छे ढंग से वोटिंग हुआ है। और हमारे सभी कर्मीगण जो भी इस कार्य में लगे थे, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। कई लेयर्स में लोग लगाए गए थे, बूथ में तो लोग थे ही, इसके अलावा कंट्रोल रूम से लेकर के सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल, कई लेयर्स में लोग लगे हुए थे, लगातार लगे हुए थे। सब लोग बधाई के पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे चुनाव प्रक्रिया में आम जनता, गया जिला के आम जनता का बहुत सहयोग रहा। उनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और आने वाले जो एक विधानसभा का अतिरिक्त का जो चुनाव में भी ऐसा ही उत्साह के माहौल से संपन्न होगा। और आप लोगों को भी, सभी पत्रकार मित्रों को भी हमारे संदेशों को लोगों तक ले जाने के लिए और फीडबैक, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। परसेंटेज अभी तक आकलित संख्या के अनुसार 52% हुआ है, बट एग्जैक्ट फिगर हम लोग कल सुबह या आज रात तक बताते हैं। स्ट्रांग रूम की बहुत ही सख्त सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी, 3 लेयर की रहेगी, उसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी रहेगी। सीसीटीवी की हर एंगल से कवर किया जा रहा है। कैंडिडेट से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वो जरूर जो है वहाँ पर उपलब्ध होकर के वो सीसीटीवी का भी जो स्क्रीन है उसको देखा जा सकता है। तो हम लोग हर तरीके से उसको सुरक्षित रखेंगे, जो भी इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस। आज गया जिले में 9 विधानसभा क्षेत्रों में आज लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण निर्धारित था और यह पूरा सभी क्षेत्रों में ये बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है, बिना किसी प्रकार के समस्या के, बिना किसी प्रकार के हिंसा के यह संपन्न हुआ है। इसके लिए गया जिले के सभी जो नागरिकगण हैं वो बधाई के पात्र हैं और साथ ही साथ गया पुलिस के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी जिन्होंने काफी मेहनत किया है उनको मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। यह जो इस चुनाव में भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज का भी हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया था, जिसका काफी अच्छा ये योगदान रहा और पूरे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसमें बिना किसी समस्या के जो हमारे पोलिंग पार्टी है वो गई और साथ में चुनाव कराया और उसके बाद वापस भी लौट आई है। और कई जगहों पे हम लोगों ने जहाँ पे पूर्व में बूथ शिफ्ट होता था वहाँ पर ओरिजिनल जगह पे भी पोलिंग कराई है और उसमें काफी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मैं सभी जो इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और खास करके सभी मीडिया बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिनका सहयोग इसमें रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से जो अगला जो हमारे यहाँ एक विधानसभा क्षेत्र में अभी चुनाव बाकी है उसमें भी सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और उसको भी मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से आप लोग को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वो चुनाव भी बिल्कुल हम लोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराएंगे। आज जो चुनाव हुआ है, आज जो चुनाव के दौरान एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है बूथ से, जो कि शराब के मामले में पूर्व के एक कांड में वांछित थे और साथ में 11 अन्य लोगों के विरुद्ध 151 CRPC के तहत उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है
और लगातार हम लोग अभी जो स्ट्रांग रूम है वहाँ पर भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं और साथ में अभी यातायात को भी संधारित रखने के लिए बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। हम लोग चुनाव के बाद भी लेकिन अलर्ट मोड में रहेंगे और कहीं भी किसी तरह की कोई समस्या ना हो इसके लिए सभी को निर्देशित करें। हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम लोगों ने जो हमारा चक्रबंधा पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर 5 बूथ पे जो चुनाव आयोजित किया गया था तो पोलिंग पार्टीज को ले जाने के लिए हम लोगों ने उसका उपयोग किया गया था और साथ में आज चुनाव के बाद सभी पोलिंग पार्टी तथा सुरक्षा बलों को वहाँ से जो स्ट्रांग रूम है तक पहुँचाने के लिए भी उसका उपयोग किया गया और साथ में हम लोगों ने घुड़सवार दस्ता का भी प्रयोग किया और ड्रोन्स का भी प्रयोग किया है जिसका काफी लाभ मिला।